मैं हूं डॉक्टर जवाद जहांगीर और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक पोस्ट बर्न हेयर ट्रांसप्लांट का केस। आज के हमारे पेशेंट मिस्टर एजाज हैं जिनका ताल्लुक पेशावर से है। ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड और 5 साल की उम्र में उनके साथ एक घर में हादसा हुआ जिसके रिजल्ट में उनके फेस पे सीवियर किस्म के बर्न्स आए और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उसमें इफेक्ट हुए। ये वाक़या मेरे साथ मेरे बचपन में पेश आया था। हमारे घर में आग लगी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फेस पे स्कार से। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो आई फील लेस कॉन्फिडेंट। मैं बहुत टाइम से जो है ना ये बियर्ड ट्रांसप्लांट करना चाह रहा था और उसका ख्वाहिशमंद था। फिर मैंने सोशल मीडिया पे जे एस्थेटिक्स देखा और मैंने देखा कि इन्होंने ऑलरेडी जो है ना बर्न पेशेंट्स डील की हुई है और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए। मैं आज आया हूँ जे एस्थेटिक्स पे अपने बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी रिजल्ट भी और लोग की तरह बहुत अच्छे आएंगे। एजाज मल्टीपल सर्जरीज में से गुजर चुके हैं और उनकी बर्न्स को ट्रीट किया गया, उनके फेस पे नई स्किन लेके लगाई गई और देन उसके बाद वहाँ पे फैट इंजेक्ट किया गया, यानी कि फैट ट्रांसफ़र किया गया। अब जिन कंसर्न के साथ हमारे पास एजाज आए हैं वो इनके फेशियल स्कार्स हैं जिनको वो किसी तरह कैमोफ्लेज करना चाहते हैं। सो हमने डिसाइड किया है कि जो बियर्ड एरिया में इनके स्कार्स आ रहे हैं इनको हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू यानी कि बियर्ड ट्रांसप्लांट करके कैमोफ्लेज करते हैं। सो अगर हम इनको क्लोजली देखें तो इनके फेस के दोनों तरफ बर्न्स मौजूद हैं और इनकी साइड बर्न्स कम्प्लीटली ख़त्म हैं। राइट साइड पे इनकी ग्राफ्टिंग हो चुकी हुई है, फैट ग्राफ्टिंग भी हुई है और इनका स्किन ग्राफ्टिंग भी हो चुकी हुई है। सो ये सरफेस बड़ी शाइनी है। क्योंकि जब स्किन ग्राफ्ट लिया जाता है तो यूजुअली बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से लेके फेस पे किया जाता है। सो उसमें ये एक चैलेंज हमेशा के लिए रहता है कि इसकी कलर डिफ्रेंशिएशन एज कम्पेयर टू फेस की जो स्किन है और बॉडी पार्ट्स की जो दूसरी स्किन है इसमें हमेशा एक डिफरेंस रहता है, कलर का, टोन का और उसकी जो थिकनेस है, इन सारी चीज़ों में एक डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो पैच हमेशा एक डिफरेंट पैच दिखाई देता है। सो अब तक की इनकी सर्जरीज बहुत अच्छी हुई हैं और उनसे यही मैक्सिमम रिजल्ट्स लिया जा सकता था। सो अब इसको मज़ीद बेहतरी के लिए हम कैमोफ्लेज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनके बियर्ड के अपने हेयर्स नहीं हैं और एक शाइनी सरफेस है। सो ये एजाज बियर्ड रखना भी चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे और उसके रिज़ल्ट में ये अगर अपनी बियर्ड रखते हैं तो मेजर ऑफ द एरिया जहाँ हम बियर्ड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो एटलीस्ट कैमोफ्लेज हो जाएगी और उसके रिजल्ट में इनकी टोटली एक डिफरेंट लुक आएगी। सो जो ट्रांसप्लांटेशन एरियाज हैं वो हमारे कंप्लीट बियर्ड होगी। इस साइड के साइड बर्न्स, ये बियर्ड का पार्ट, चेन, स्पेशली मोस्टैचेस, उस पे स्कार्स हैं और कंप्लीट राइट साइड। सो हमारा प्लान है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के साथ इस एरिया को कवर करें बिकॉज याद रहे कि स्कार्ड एरिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक चैलेंज होता है और उसके रिजल्ट्स हमेशा क्वेश्चनेबल होते हैं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके जो बर्न के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए इसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करनी होगी। एजाज को ऑलरेडी हमने इस प्रोसीजर की पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं और एजाज कमिटेड हैं कि वो अपने रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे और अगर कोई फर्दर इसमें हमें प्रोसीजर्स चाहिए हुए तो वो ज़रूर करवाएंगे। याद रहे कि इस तरह के केसेस में जो बर्न के हैं इसमें हम जानबूझ के शुरू में डेंसिटी कम रखते हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपनी ज़्यादा डेंसिटी की वजह से उनका जो स्किन ग्राफ्ट है उसको इफ़ेक्ट करें या वहाँ पे कोई नई नेक्रोसिस या कोई नया चैलेंज सामने आए, इसलिए जानबूझ के उस एरिया की डेंसिटी कम रखी जाएगी। अगर इनका स्कार ना भी होता तो बियर्ड इटसेल्फ इज़ अ चैलेंजिंग केस बिकॉज इसमें एक एक बाल दूसरों को विजिबल होता है। हमें एक एक बाल का एंगल, डायरेक्शन, सिलेक्शन ऑफ हेयर्स, इन सारी चीज़ों का बड़ा अच्छे से ख्याल करना होता है। एज़ कम्पेयर टू द हेयर ट्रांसप्लांट उसमें आपकी फ्रंट हेयर लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बाकी के हेयर्स फ्रंट जो हेयर लाइन जोन है उसके पीछे छुप रहे होते हैं, उनकी एंगल, डायरेक्शन, सिलेक्शन ऑफ हेयर्स इतना मैटर नहीं करती। बट यहाँ पे मुस्टैश का एक एक हेयर, बियर्ड का एक एक हेयर डायरेक्टली दूसरों को विजिबल होता है, इसलिए दिस इज़ मोर टाइम टेकिंग, दिस नीड्स मोर एक्सपर्टीज़ और इसमें एक ज़्यादा डेडिकेशन सर्जन की चाहिए और उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनका एक अच्छा एक्सपीरियंस पहले से बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में है। अगर आप भी किसी बर्न के शिकार के बाद इस तरह का इशू फेस कर रहे हैं तो आइए हमें कंसल्ट कीजिए, हम आपके लिए एक बेहतर सोल्यूशन निकालेंगे।